मैंने जैसे पहले कहा, सबके कल्चर को अपने को वो रिस्पेक्ट करना है। हम्म। तो लेकिन अब और अपना कल्चर में यही है। सीमा को वृंदा भी कहा गया है, सब हाँ। जानते होंगे। हम्म। हम्म। तो वो वृंदा इसलिए कहा गया, उनको अलग से नाम दिया गया है। वो विष्णु जी को बहुत प्यारी है। हम्म। 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 बोलते ना, तुलसी के बिना हर एक चीज अधूरा है, हर एक हम्म। पूजा अधूरा है। अपने अगर व्रत भी रखते हैं ना, मुंह में अगर एक तुलसी का पत्ता रख लेते हैं, खा हम्म। लेते हैं, हम अपना व्रत खोल सकते हैं। हाँ। तुलसी में इतना इतना पावर है। और हाँ। तुलसी भी बहुत तरह के होते हैं। नॉर्मल एक ग्रीन कलर का होता है, एक श्यामा तुलसी होती है। हाँ। श्यामा हाँ। तुलसी की मेडिसिनल वैल्यूज बहुत होती हैं। हम्म। कफ कोल्ड में यूज होता है, हम्म। मेडिसिन में होता है। और ये हम्म। जो हल्की वाली ग्रीन तुलसी जो अनुराधा मैम ने दिखाई है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। ये जो फ्लिपकार्ट वाला जो ऑप्शन है, दैट इज श्यामा तुलसी। जो हल्का पर्पलिश कलर होता है, वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। आपके सर्दी खांसी है, कुछ है, उसका आप काढ़ा पी सकते हो, चाय बना के पी सकते हो। नॉर्मल तुलसी की भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो उस पर्पस के लिए यूज होता है। और श्यामा बोलते हैं, उनको एक श्यामा नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि श्याम वर्ण के कृष्ण हैं, उनको भी तुलसी की माला चढ़ती है, विष्णु भगवान को भी चढ़ती है। हम्म। तो उनको सबसे ज्यादा प्रिय, उनको आप फूल नहीं चढ़ाओगे ना, तुलसी हम्म। की माला भी चढ़ा दोगे तो हाँ। उसमें सब हो जाएगा। हम्म। उसमें संपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी आप ये जो डंडियां देख रही हैं, वो हम्म। एक्चुअली ये तुलसी मैया की पंजीरे जो बोलते हैं, फूल हैं। हम्म। हाँ। किसी भी माला अगर अपने चढ़ाते हैं, तो हम्म। वो अपने आप में एक संपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। हम्म। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 12 महीने वैसे ही रहता है। अगर आप देखें, हम हम्म। अगर कोई कारण बाहर भी चले जाते हैं, 2 दिन पानी नहीं देते हैं, हल्का सा के पत्ते हल्का सा नीचे होगा, बाकी में पीलापन आ जाता है, इसमें तुलसी सूख जाएगी, लेकिन मरेगी नहीं। तो अपने को ये सीखना है तुलसी जी से कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बोलता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीने की आस को नहीं छोड़ना है, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है, हमें कभी वो डाउन नहीं होना है जिंदगी में। वो बोलते हैं ना कि अब तो कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ आ जाती है, हम लोग सोचते हैं अब क्या होगा मेरा, कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखो, हम लोग 2-3 दिन अगर पेड़ में पौधा नहीं देते, पानी नहीं देते हैं, वो थोड़ी सी मुरझा जरूर जाती है, लेकिन सूख जाएगी, लेकिन जल्दी से प्राण नहीं त्यागती है। तो तुलसी मैया यही सिखाती है कि हमें कैसे भी करके जीना है, हर एक परिस्थिति में जीना है, चाहे वो सर्द हो, गर्म हो, या कोई कारण से हमारे पर कोई ध्यान ना दे रहा हो, फिर भी हमको जीना है। जीने की शक्ति, जीने की उस आस को नहीं छोड़नी। वो गॉडेस लक्ष्मी का रूप है तुलसी मैया। आज विष्णु भगवान को इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अपने उस अपनी वाइफ को देखते हैं। और तुलसी विवाह का भी आपने सुना होगा शालिग्राम जी से, क्योंकि वो तुलसी जी इतनी पसंद है विष्णु जी को, लेकिन लक्ष्मी माँ कभी नहीं चाहती कि उनकी बहन की शादी उनसे हो। तो उन्होंने उनके लिए शालिग्राम जी को शिव जी का एक रूप ढूंढा, उनसे कराया। उन्होंने अपनी बहन की भी उसको विचारों को सम्मान दिया। तो उससे ये भी सीखना है तुलसी जी से, जो लक्ष्मी जी का भी रूप है, कि हमें अपनों के साथ रह के अपनों के विचारों को भी साथ में रख के आगे बढ़ना है, नकारना नहीं है। उन्होंने अपनी बहन को आगे बढ़ाया, बोला हाँ, तुमको मेरे पति के जैसा ही सही वर ढूंढ के दूंगी। फिलहाल तो इस जन्म वो मेरे हैं, इस और उनके लेवल का ही आप जानते, शालिग्राम जी को उन्होंने, उनमें सब वही क्वालिटीज है जो एक विष्णु जी में है।
उन्होंने अपने उस बात को रखा। तो यही सीख मिलती है कि गॉडेस लक्ष्मी बन के उन्होंने, तुलसी माँ ने, कि अपनों घर में अपनों से रहकर भी हमें अपनों का मान सम्मान करना है, उनके विचारों का, उसका परित्याग नहीं करना है। कई बार मन में आता है कि क्यों उसके अंदर ये चीज आई, मेरे अंदर नहीं आई। और मजे की बात है कि तुलसी, जब कोई बच्चा होता है ना, बोलते हैं और कुछ नहीं हो, उस तुलसी को घस के उसको चटा दो। अनप्रास के टाइम पे कई बार बोलते हैं ना कि उसका हल्का सा जूस दे दो तो उसका अनप्राशन हो गया। चावल दाल नहीं भी दोगे तो चलेगा। और जब मोक्ष प्राप्ति होती है, जब जीवन त्यागते हैं, तब भी मुंह में तुलसी दिया जाता है। मजे की बात देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तब भी कहीं ना कहीं उनको जो काढ़ा दिया जाता है, हल्का सा दूध में मिला के, माँ के दूध में एक दो बूंद देते हैं, सबको पता होगा उसमें तुलसी का एक अंश जरूर रहता है। कि तुलसी एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन और मृत्यु दोनों के वक्त में साथ देती है, क्योंकि वो अमर है। वो एक पेड़ ऐसा है जो आप जो बोलते हैं ना, स्पेस में भी ले जाओगे ना, ऐसे का ऐसे रहेगा। ये साइंटिस्ट लोग ने खुद प्रूव किया है। उसकी शक्ति इतनी तेज है, इतनी तीव्र है। इसलिए बोलते हैं हर एक घर में तुलसी रखनी चाहिए। तुलसी का जो जो हवा छू के आती है ना तुलसी को, वो अपने आप में बहुत प्योर होती है। और तुलसी भी एक ऐसा गाछ है, जो ऐसा पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं थ्रो करता। अगर आप लोग ने पढ़ा भी होगा, ऑक्सीजन। तीन चार प्लांट्स में से एक, दिस इज वन ऑफ द प्लांट्स विच डज नॉट एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अंदर की जो गंदगी निकलती है। ऑक्सीजन तो अच्छे के लिए है, वो जीने का तत्व है। कार्बन तो जो अंदर में अपना जो जरूरत नहीं है वो निकाल के हम डाल रहे हैं। तो वो तो अच्छा ही दे रही है जीवन में। हम सबको भी अच्छाई से ही आगे बढ़ना है। ये चीज कितना अच्छे से वो सिखाती हैं। और जीवन और मरण, वो ये सिखाती हैं हर वक्त सबके साथ रहना है और उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो हर समय जीवित रहती हैं, वो कभी अमर हैं। हम अपने कर्मों से अपने आप को अमर कर सकते हैं। अपने जन्म से लेके मरण तक हम जैसे कर्म करेंगे, तुलसी मैया की तरह हम वैसे अमर हो सकते हैं। तुलसी का सेवन जरूर करते हैं। इस बार कल जब भी तुलसी लेना मुंह में, माँ आपकी उस क्वालिटी को मुझे मेरे अंदर जागृत जरूर करिएगा, कि मैं उस अमर तत्व के प्रति पहुंच जाऊं जैसे आप हो। और मेरे अंदर शक्ति को जरूर उजागर करिएगा, कि हर एक परिस्थिति में, हर एक सीजन में, देखिए वो वैसी हरी भरी रहती है, उनको सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीवन के हर एक परिस्थिति में मुझे इतना सहज रखिएगा कि मैं कभी अपने पद से डगमगा ना जाऊं। जब भी आप कल तुलसी चरणामृत लें या तुलसी का सेवन करें, एक अफर्मेशन देके करें कि माँ आपकी उस एक क्वालिटी को, वो दो क्वालिटी को मेरे अंदर प्लीज आप आने दीजिए, ऊपर बढ़ाने दीजिए। मेडिकल वैल्यूज तो इतने हैं कि क्या बोलूं, मैंने कफ कोल्ड के बारे में बता ही दिया है आप लोगों को। तो यही है। इसकी परिक्रमा क्यों करी जाती है, क्योंकि इसके इसके अंदर से जो ऑरा निकलता है तुलसी के प्रति, आप देखो, आप तुलसी के पास खड़े होगे और कोई पेड़ के पास ना, आप कभी नोटिस करिएगा, आपको उससे जो हवा छू के आएगी, बाकी पेड़ों की भी हवा बहुत सुंदर है, लेकिन एक तुलसी के पास ना अलग सा ही कुछ होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन एमिट करता है। आप कभी फील करिएगा ये चीज, आपको एक स्वीटनेस आएगा, एक बोलते हैं ना ठंडक वाला एहसास जो कहते हैं। बाकी पेड़ भी अच्छे हैं, ये चीज आपके, ये पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जैसे कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते ये हैं। जो मैंने अभी आर्टिकल बताया था ना, उसमें 10 ऐसे ले हैं जिसमें
पीपल, नीम यस, और मैं ये वही भी है। बता रही थी। सॉरी सॉरी, चलो नहीं प्लीज। नहीं नहीं मैम, बोलिए बोलिए। एक्चुअली ये आर्टिकल आपने तो वो यही है कि मतलब जो तुलसी है, वह तुलसी का वो वाला पार्ट बता रही थी कि वो मतलब CO2 जो है पूरे 24 आवर्स देता है। उसी तरह पीपल है, नीम है, रबर ट्री है, मनी प्लांट है। इस तरह के जो पेड़ हैं, ये 24 आवर्स जो है वो ऑक्सीजन ही देते हैं। और इसी के लिए शायद आप जो कह रही है कि उनके आसपास जो है वो हमें अपने आप ही मतलब जैसे अनकॉन्शियसली, चाहे हमें ये साइंटिफिक रीजन पता हो कि ना पता हो, एक अच्छी सी एक मतलब और फील होती है कि ये हमारे मतलब फ्रेंड है, ये इस तरह का। तो सभी यही उस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। बाकी मेडिसिनल वैल्यू तो खैर आपने बता ही दिया। हम्म। तो यही चीज है। और किसी को कुछ डाउट्स है? लास्ट के 5 मिनट्स या 6 मिनट्स अपने ले सकते, कोई भी टॉपिक को लेके। मेरे को तो फिलहाल इतना ही कहना था। मैम ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, आपने बहुत हमें बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे सीखें और इतनी अच्छी एक्सरसाइज करें। जिनने पहले, अगर कुछ एक दो लोग बाद में आए हैं, वो जरूर पहले वाली एक्सरसाइज भी मतलब सुने। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हम्म। और मेरी तरफ से तो मैंने आपका परिचय भी नहीं कराया। मैम के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करवाती हैं और सर्टिफाइड जो है स्किल ट्रेनर है। मैम एक बार करा दिया, बार बार कराने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ। अच्छा अच्छा, तो वो रह गया था। तो मैं तो बहुत मतलब धन्यवाद। और सचमुच में मतलब लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे या अपनी बात रखना चाहे, कोई मन में कोई बात रह गई हो। बस थैंक्स गिविंग रह गया है एंड वी आर लकी टू हैव यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आपने थैंक यू। कराया एक्सरसाइज। थैंक आप यू। में इतना टैलेंट है, ये कभी कभी पता चलता है जब आप इस तरह की चीजें कराती है कि यार कितना भंडार है इनके अंदर। मैम एक चीज पूछनी थी, मैं थोड़ा मिस हो गया है, कोई बेल बजा के आ गया था। तो आप वो 4 एलिमेंट्स बता रही थी, एक विंड था और बाकी का मैं सुन नहीं पाई। फोर्थ एलिमेंट विंड बता रही थी, बाकी के 3? विंड मतलब माँ के हाथ में वीणा है। अब देखिए अंजना जी, जैसे हवा बहता है तो पत्ते कुछ आवाज करते, कस 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 कस। हमेशा देखिए शांति कभी नहीं है वातावरण से। एक ना एक तरह का एक म्यूजिक बहता है। नेचर हमेशा हम्म। एक म्यूजिक शेयर करता है। तो माँ के हाथों में भी जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक हमेशा क्या है, बह के आती है। लाइक अ विंड बोलते हैं ना। वो तो मैम बाकी 3 एलिमेंट्स आपने क्या बताया, ये पूछना। बाकी तीन, एयर तो जैसे है कि माँ का, आप ये जो चक्रा है और इसके वो ज्ञान की देवी हैं। तो ओके। वी आर रिलेटेड इनडायरेक्टली टू द अबव। हम्म। और नीचे वो जो हाथ में कमल है, दैट इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट ये है कि कीचड़ में भी रह के आप सुंदर से रह सकते हो, सर्वाइवल। ग्राउंडेड रूट्स अपने हमेशा यस याद रखने यस। चाहिए। और वाटर एलिमेंट तो उनका वो स्वान है, ओके। राइट? क्योंकि हम्म। और आपके अंदर ये ताकत होना चाहिए कि पानी और दूध अलग कब होता है, कि अच्छाई और बुराई को आप कैसे अलग कर सकते हो आपके लाइफ में आगे तो मैम बढ़ने के 4 लिए। एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करती है, तो फिफ्थ फायर नहीं है इनमें? फायर है ना, ज्ञान की अग्नि। मैं बताना ओके। भूल गई। थैंक यू याद दिलाने के लिए। दैट इज तो मतलब 5 ज्ञान की एलिमेंट्स अग्नि। सारे जो है वो सरस्वती माँ में यस, है। थैंक यू अंजना जी, याद दिलाने के लिए। नहीं नहीं, मेरा तो एक मिस हो गया था, वो कोई आ गया तो मैं गई। मैं नहीं, ये तो इसलिए अच्छा पूछ हुआ ना रही। आपने पूछा, तो ये एलिमेंट जो मुझसे रह गया था तो वो बात भी कंप्लीट हो गई। हम्म। फायर एलिमेंट बोलते ना, ज्ञानम धदकम, वो एक है वर्ड हाँ है। हाँ। वो ज्ञान की नॉलेज एंड पैशन, नॉलेज अग्नि। एंड पैशन को रिप्रेजेंट करती है ना सरस्वती, लॉर्ड ऑफ, यस गॉडेस ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है इन्हें। यस। तो ये, इसलिए स्कूल यस में आप सब ये जनरली एलिमेंट सरस्वती को माँ की जरूर है। मूर्ति रखते हैं, स्कूल कॉलेज में एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर उनकी पूजा रखते हैं, सरस्वती बिल्कुल। वीणा वंदना। हम्म स्टार्टिंग ऑफ एनी न्यू हम्म। एजुकेशन जब भी करना हो तो सरस्वती जी को याद किया जाता है। तो बहुत अच्छा मैम आपने बताया। ये मुझे पता नहीं था मैम, स्वैन का एक नया मेरे लिए लर्निंग था आज, मिल्क एंड वाटर को सेपरेट करता है। बिल्कुल। वेरी
तो वही है ना, हम अपने हम लाइफ में चाहे तो अच्छा तब भी बुरा नहीं क्या कर है। पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, पानी ऐसा और दूध कुछ को अलग। नहीं है, नहीं है मैम। अपना इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अच्छा और बुरा लाइफ में क्या है, अपने को वो पता होना चाहिए, किस चीज को चूज करना है, एक मिडिल पाथ लेके जीवन में आगे बढ़ना है। वो तो मैम मेडिटेशन और अवेयरनेस के बाद ही तब पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। जब तक ये नहीं था मेडिटेशन, बिल्कुल। जी रहे थे ना कि ये बुरा हो रहा है मेरे साथ, ये अच्छा हो रहा है। तो मेडिटेशन से ही वो अवेयरनेस और वो ही सब, फिर अच्छा डिसीजन हम ले पाते हैं जीवन में। जी थैंक यू मैम फॉर वेरी ब्यूटीफुल टुडेज सेशन ऑन वैलेंटाइन। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। वो जो एक्सरसाइज था, आशुतोष जी शायद लेट ज्वाइन किए थे, आप तो स्पाइरल ग्रुप्स में है कि नहीं पता नहीं, यू पीपल कैन ज्वाइन इफ यू वांट। अनुराधा मैम से मैं लिंक लेके शेयर कर दूंगी, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई कैन शेयर द लिंक विथ यू ऑल। तो इसमें मैम गीता का क्लास भी लेती हैं। मैम आप बताइए, कई जन नए जुड़े हैं आज इसमें। हंस हंस उसमें भी परमहंस बोलते हैं। जैसे हम कोई योगी परमहंस बोलते हैं ना, परमहंस योगानंद, परमहंस हरिहरानंद, यानी जो हायर सेल्फ या फिर उच्चतम चेतना में रहते हैं उनको परमहंस इसीलिए बोला जाता है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हंस, स्वान यानी हंस है ना हिंदी जी में, मैम। परमहंस यानी उसमें भी जो बेस्ट क्वालिटी का हंस है या बेस्ट क्वालिटीज जिसके अंदर है, फिर उसके लिए परमहंस योगानंद बोलते हैं उसको। ऐसे क्या बोले, उपमा या वो लिया है कि सभी योगी लोगों को परमहंस जोड़ के फिर बोला जाता है। देखिए सबको नहीं बोला जाता, कुछ कुछ लोगों के साथ ही वो जुड़ा है। बस मैं वो ऐड करना चाह रही थी। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक वी यू, एग्री। थैंक यू, थैंक यू अन्नपूर्णा जी बताने के लिए। और सही जगह पे बताएं तो फिर हमें भी याद रहेगा ना कि हंस परमहंस ऐसे करके। हाँ, अपने सब एक दूसरे से सीखते हैं, कहा ना, हाँ, बस लर्निंग चेतना का लेवल के लिए रहता है ना वो, उसको हाँ, बोलते हैं चेतना का लेवल के ऊपर। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी बहुत धन्यवाद। मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद सभी को। अनुराधा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपॉर्चुनिटी मैम देने यहाँ के पर लिए। आने के लिए और थैंक सभी यू मास्टर्स जुड़ने के लिए बहुत बहुत मैम। धन्यवाद मैम। मैम, बहुत थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको आत्मबंधन। सभी को आत्म